आज का टॉपिक संख्याओं संबंधित रहेगा कि हम इस टॉपिक में देखेंगे कौन कौन सी संख्याओं होती हैं और उनका एक एक करके हम सीरियल से डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा संख्याओं संख्याओं का संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। अब इसमें हमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं क्या है, एक से शुरू होती हैं। एक से शुरू होकर ये जो है आगे तक ये बढ़ाते जाते हैं, 1 2 3 4, और ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक की जो संख्या रहेंगी ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, ये ध्यान रखना है, एक से शुरू होती हैं और एक से शुरू होकर ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक ये संख्याएं ये जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट का भी जिसको हम क्लियर नहीं कह पाए कि इतने तक ही ये संख्या है, तो ये और भी आगे हो सकती है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में जो संख्या आती है उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर संख्या क्या है? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो भी मिलाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या क्या है जो एक से शुरू होती है वो अनंत तक जाती है। ये सभी संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को भी शामिल कर दें तो शामिल करने पर जो संख्याएं बनेगी या जो समूह रहेगा उस समूह को, इन सभी संख्याओं को जो समूह रहेगा उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद जो अगली संख्या का टाइप आता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांकी संख्याएं। पूर्णांकी पूर्णांकी संख्याएं। पूर्णांकी संख्याओं को हम इंटीजर्स के रूप में भी जानते हैं, इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? मिला के इंटीजर्स में भी हम देखें तो ये सभी की सभी पूर्ण जो संख्या होती हैं ये सभी आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3, और ये बढ़ाते बढ़ाते ये बढ़ते बढ़ते जो पहुंचेंगी अनंत तक पहुंचेंगी। इस साइड यदि हम देखें इसको तो ये इस साइड चलेंगे -1 -2 -3 फिर -4 डैश डैश अनंत तक। तो कुल मिला के बात ये है कि इंटीजर्स में कैसी संख्या आती है? इंटीजर्स में सभी की सभी प्लस वाली संख्याएं, सभी की सभी माइनस वाली संख्याएं और जीरो, इनको मिलाने पर या इनका जो समूह होता है इनको सभी जो समूह संख्याओं का जो समूह रहेगा उसको हम कहेंगे पूर्णांकी संख्याएं। पूर्णांकी संख्याएं या फिर इन्हीं को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। अब बात यह है कि इंटीजर्स में जो है हमें ध्यान ये रखना है कि प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्या और जीरो, इन सभी को मिलाकर जो संख्या बनती है उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक की संख्या कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इस साइड जो एक से अनंत, जो इस साइड की जो संख्या है उनको हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। इस साइड यदि हम इसको देखें तो इसको हम जो है कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक 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 पूर्णांक।
इसको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और साथ ही साथ में नेगेटिव नंबर के साथ में इसको कह सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये नंबर लाइन पे आप जो सभी संख्याएं देख रहे हैं, ये सभी इनको जो है इनको हम पूर्णांक कह सकते हैं या पूर्णांक कहते हैं। तो ये इस साइड में जो पूर्णांक रहेंगे इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जीरो को साइड जो पूर्णांक है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक कहने का रीजन ये है कि इनके पहले माइनस लगा है, और माइनस वाली जो संख्या रहेंगी उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, नेगेटिव नंबर कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऋणात्मक संख्या यहाँ लिखना बेहतर रहेगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। तो ये ऋणात्मक संख्या कह सकती है, नेगेटिव नंबर कह सकती हैं, इस साइड की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कह सकती है, और इस साइड की जो संख्याओं को धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक कह सकती है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लें, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, जैसे यदि आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर धन लिखा, धन कहीं पर क्वेश्चन में आ गया कि ऐसे यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, सपोज जैसे आपसे कहा कि वन जो है ये संख्या कैसी है, क्या इसको प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? तो इस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। क्यों क्यों कह सकते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, वन आता है, तो इसलिए वन जो है एक प्राकृतिक संख्या, इसको हम कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें यदि इसकी पूर्ण संख्या की, तो क्या इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं? तो हाँ, इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन जो है पूर्ण संख्याओं में भी आता है। इसके बाद यदि हम इसको बोलें क्या है, इसको हम पूर्णांक की संख्या कह सकते हैं, यानी इंटीजर्स कह सकते हैं। तो हाँ, हम इसको जो है वन को जो है हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, यानी पूर्णांक की संख्याएं भी कह सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं का ज्यादा यूज नहीं देखने को मिलता है। विशेष तौर से अब इन सभी को किसमें, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी की सभी पूर्णांक की संख्याओं में आ चुकी हैं। तो पूर्णांक की संख्याओं में ये आ चुकी हैं, तो इसलिए हम इनको नॉर्मली इंटीजर्स के रूप में जानते हैं, पूर्णांक की संख्याओं के रूप में जानते हैं। अब यदि जीरो यहाँ कहीं दे दिया है और जीरो पूछा जाए कि इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको जो है हम जो है पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कहेंगे, और साथ ही साथ इसको हम पूर्णांक की संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक की संख्या भी कह सकते हैं। अब यदि हमसे ऐसा पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि ये प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो नहीं आता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो नहीं आता है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन में यदि मान लो -5 मिल गया और आपसे पूछा जाता है कि -5 जो है, -5 को क्या हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? तो प्राकृतिक संख्या -5 को प्राकृतिक संख्या जो है हम नहीं कह सकते, प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, तो -5 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। -5 के साथ यदि हम देखें तो -5 के साथ यदि हम देखें क्या इस -5 को क्या हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो पूर्ण संख्याओं में भी माइनस की संख्या नहीं आती है, इसलिए इसको भी हम पूर्ण संख्या भी नहीं कह सकते। अब क्या हम इसको इंटीजर्स कह सकते हैं, इंटीजर्स, या क्या हम इसको पूर्णांक की संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, इसको हम जो है इंटीजर्स कह सकते हैं, पूर्णांक की संख्या कह सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कशन किया है 3 संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की संख्या। अब आगे की संख्याओं को डिस्कशन करेंगे अभी।